भारतीय मिडियाले जुन मनिषा कोइरालालाई आरोप लगाइरहेको छ इन्डियाको खाने नेपालको गुणगान गाउने भनेर, त्यसै गरी म एउटा कुरा तपाईहरुलाई भन्छु, कुनै पनि कुराको सत्य तथ्य जानकारी नभइकन नबोल्नुस् र सत्य जानकारी छ भने त्यो मात्रै देखाउनुस्। येल्लो जर्नलिजम नगर्नुस्। तपाईको सैनिक यति, हाम्रो सैनिक यति भनेर। जसरी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तपाईहरुको सैनिक भित्र सैनिक बनेर बस्नु भएको छ र भारतको खाइरहनु भएको छ नि स्यालेरी, उहाँहरूले मनिषा दिदी जस्तै नेपालको गुणगान र नेपालको पक्ष लिन थाल्ने हो भने तपाईहरुको सैनिक शासन नै धर्मराउँछ। यो कुरा विचार गर्नुस् र बोल्ने गर्नुस्। येल्लो जर्नलिज्म बंद गर्नुस्। भारतीय मीडिया बोलने से पहले जरा सोच के बोलिए। आपने मनीषा कोइराला के ऊपर जो ब्लेम लगाए हैं कि इंडिया की खाती हो, गुणगान नेपाल की गाती हो, वही बात आप नेपाल के जो गोरखा हैं आपके इंडिया में, उनसे बात करके देखिए कि खाते हो इंडिया की सैलरी और गुणगान गाते हो नेपाल के, ऐसे करके बोल के देखिए और आपका आर्मी सिस्टम नहीं हिला ना, तब मुझे कहना। सो इंडियन मीडिया स्टॉप डूइंग येल्लो जर्नलिज्म, अदरवाइज रिजल्ट आपके सामने होगा। देखेंगे उस दिन की क्या होगा आपके पास, क्या रहेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास। और इसी तरह इसी कॉन्फिडेंस के साथ उस दिन टीवी स्क्रीन पर बोल के दिखाइए कि मनीषा कोइराला गलत थी और जो लिपू लेके वो हमारा है, ऐसे बोल के दिखाइए ना। नमस्कार सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने, सबैभन्दा पहिला जुन तपाईले यो अगाडि भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियोमा धेरै कमेन्टहरू आए। मैले त्यो भिडियोको चाहिँ तपाईको चाहिँ कमेन्टहरू धेरै देखिसके पछाडि मैले यो भिडियो जुन अहिले भर्खर तपाईले हेर्नुभयो, यसमा मैले यो टिकटकमा राखेको भिडियोमा कमेन्टहरू 30 वटा कमेन्ट आएको छ, जसमा कुनै पनि कमेन्ट नेगेटिभ छैन। र यहाँ दुईटा कमेन्ट चाहिँ मलाई कसरी पनि गर्नु भएको छ भने, महिन 316 युजर नेम छ, लेडिज हुनुहुन्छ। उहाँले भाइ हिन्दीमा किन बोल्नुभयो, तपाईले नेपाली भनेको भए उनीहरूले बुझ्थे होलान् भनेर भन्नुभएको छ। अर्को सुमिना गुरुङ 2507 उहाँले पनि एउटा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ, हिन्दीमा बोलेको भए अझ बुझ्ने थियो। उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो शब्द चाहिँ म प्रयोग गर्न सक्दिनँ। धोतीहरूले भनेर लेख्नु भएको छ। अलिकति हामी चुक्नु हुँदैन कसैलाई सम्मानको लागि, रेस्पेक्टको लागि। उनीहरूले यो शब्द मैले माफी चाहन्छु। र यहाँ दाइ हिन्दीमा त्यसै गरी धोतीहरू बुझ्नु पर्यो नि, नेपाली त हिन्दीमा दिनु पर्यो दाइ भनेर उहाँ एकजना प्रकाश _साहा3 ले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। यहाँ हिन्दीमा भनेर आइरहनु भएको छ। त्यही पनि सबैभन्दा पहिला मैले आफ्नो तरिकाबाट मलाई मनमा लागेको मेरो देशप्रतिको कुरा मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजेको मात्रै हो। मैले के भनेको छु भन्दाखेरि, जुन ब्लेम येल्लो जर्नलिज्म, म पनि सामान्य रूपमा जर्नलिज्मको स्टुडेन्ट हो। 11-12 मैले पनि काठमाडौँमा जर्नलिज्म पढेको हुँ। र सामान्य मलाई के लाग्छ भने, इन्डियन न्युज च्यानल येल्लो जर्नलिज्मको शिकार छ। उनीहरूलाई भित्रभित्रै खाइरहेछ कि त्यो अफिम, नसा, गाँजा साँझाले खाए जस्तो। किनभने यस्तो तिनीहरूले बनाइसके आफ्नो न्युज च्यानललाई, आफ्नो न्युज दिने तरिकालाई, आफ्नो न्युज लेख्ने, बताउने सबै कुरा कि सही सत्य र राम्रो तरिकाले भने त उनीहरूको न्युज च्यानलको टिआरपी नि, न्युज च्यानल नि कसैले हेर्दैन भन्ने टाइपको उनीहरूले बनाइसके। तर सही न्युज हेर्ने जमात पनि छ, सही न्युज सुन्ने जमात पनि छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले बिर्सिरहेछन्। र जर्नलिज्मको नाममा धब्बा, अब चाहिँ म भन्छु, जर्नलिज्मको नाममा धब्बा भइरहेको छ इन्डियन मिडियाले अहिले आएर लिपु लेक, हाम्रो जुन जमिन, हाम्रो नेपालको राष्ट्रियता, हाम्रो नेपालको भूभाग, नेपालको जमिन जसरी इन्डियाले दिन प्रतिदिन हडपिरहेको छ, यो यहाँ मात्रै होइन, हाम्रो बोर्डर एरियामा, पूर्व झापा एरियामा पनि यो पहिलेदेखि गरिरहेछ। पूर्वी भागमा, पश्चिम भागमा, यो दार्चुलाको भागमा नि पहिलेदेखि गरिरहेछ। तर जब ठुलो धक्का दिन्छ तब मात्रै हामी बोल्छौँ, नत्र सानो कुरालाई हामी पनि
गुलाई चलाए मुखमा छिट्टा भनेर बस्छौँ के इन्डियन मिडिया। र मिस्टर मोदी इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, ब्रिलियन्ट माइन्ड, उहाँ जस्तो पोलिटिसियन वर्ल्डमै सायदै कम होलान्। तर हरामपन्थीको नि एउटा तरिका हुन्छ नि सर है। अब यो कुरो चाहिँ म अब जानी नजानी पनि म हिन्दीमा भन्न चाहन्छु आजको कुरा। जुन मनिषा कोइराला हाम्रो राष्ट्रिय चेली हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ फ्यामिलीबाट नेपालमा 3 पटक प्रधानमन्त्री, अब सुशील कोइराला सुजाता कोइराला समेत जोड्नियो भने सरी 3 पटक भन्न, गिरिजाजी त 3 पटक पनि भइसक्नु भयो होला, त्यही पनि 3 जना दाजुभाइ नै प्रधानमन्त्री, यो मेरो मिस्टेक है। र भनौँ न बुझ्नुभयो, यो अहिले मैले बोलेकोबाट पनि मिस्टेक पत्ता लाएर त्यसलाई तैँले चाहिँ यो सही बोलिस् त भनेर ल्याउनु त बेकार छ। देशको कुरा छ, सामान्य रूपमा थोरै बहुत जिब्रो चिप्लिन सक्छ अथवा ध्यान हटेको नि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ अहिले साइड लगाएर मेन मुद्दा के हो, मेन एजेन्डा के हो, त्यसप्रति हामी बोल्नेछौँ। र म आज हिंदी में बनना चाहूँ। जो भारतीय मीडिया ने मनीषा कोइराला के ऊपर जो ब्लेम लगाई है, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं वो, उनके ऊपर जो ब्लेम लगाई है कि खाती हो इंडिया की और गुणगान गाती हो चाइना नेपाल की, पक्ष लेती हो नेपाल की, ऐसे करके एक बात मेरे को समझ नहीं आया। अगर मैं ना कहीं भी जाके, अभी मैं दुबई के अंदर हूँ, यूएई में हूँ, मैं ना कहीं जाकर भी ना 50 साल क्यों काम ना करूँ, मेरे ऊपर का जो मेरे को काम देने वाला आदमी, जो इंसान, जो काम देने वाला जो है वो ना मेरा सिर्फ बॉस बन सकता है, बाप नहीं। सो मनीषा कोइराला को जिसने काम दिया है बॉलीवुड के अंदर, वो उनकी बॉस है, वो उनकी देश से कमाई खा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने देश में कुछ आँच आए तो वो अपने देश के बारे में ना बोले। मैं तो नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकती। देखा ना आपने, फिर भी आपने तो ब्लेम लगाते चले गए कि हाँ मनीषा कोइराला ने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया, नेपाल के सैलरी खा रही हैं। अगर आप सोचते, थोड़ा बहुत आपके पास दिमाग होता, इंडियन मीडिया जो आप येलो जर्नलिज्म के ऊपर बात कर रहे हो ना, आपके पास थोड़ा दिमाग होता तो आप ये ना बोलते, कभी नहीं बोलते कि ये ऐसा मनीषा कोइराला तुमने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है, कभी नहीं बोलते। आपके पास दिमाग ही नहीं है। आपका देश जहां आप फ्रीडम के साथ बोल रहे हो ना टीवी स्क्रीन पे ऊपर, नेपाल ऐसा है वैसा है, ब्लेम करता है, एन करता है मनीषा कोइराला वैसे वैसे, जहां एक सुकून के साथ आप कॉन्फिडेंट के साथ जब बोल रहे हो ना, बात कर रहे हो ना, पता है उसकी वजह क्या है? हमारी नेपाली गोरखाज जो आपके बॉर्डर में बस के, बॉर्डर में आपका सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर की सीमाओं में खड़ा होकर ना आपको सुरक्षित कर रहे हैं। इस हिसाब से वो सुरक्षित महसूस करके आपने वो कॉन्फिडेंट के साथ बोले हैं। अगर वही गोरखाज ना, वही गोरखाज, मैं आपको यहाँ बात लेकर आता हूँ जो शुरू में मैंने कही थी नेपाली में, मनीषा कोइराला के ऊपर जो आपने ब्लेम लगाए हैं कि इंडिया की खाती हो, नेपाल की गुणगान गाती हो, पक्ष नेपाल की लेती हो, ऐसे करके, अगर यही बात मनीषा को अच्छी नहीं लगी और मनीषा ने तो ले लिया नेपाल का पक्ष, अगर इतनी ही बात से आप ज़्यादा हमको डोमिनेट करते जाओ, एक दिन गोरखा जो है ना आप ही की खा रही है, आप ही की सेना के अंदर है, वो आप ही का देश का सुरक्षा कर रही है, वो नेपाली हैं, गोरखाज हैं, नेपाली हैं। अगर उन्होंने भी, सैलरी तो आपकी खा रही हैं, नमक तो आपकी खा रही हैं, आपकी सैलरी से उनका घर का रोजी रोटी चल रहा है। अगर उन्होंने भी, वो नेपाली सेना जो गोरखाज हैं, जो आपके सेना के अंदर हैं और क्या आपके आर्मी सिस्टम आपके देश को सुरक्षित करके बैठे हैं अभी तक, अगर उन्होंने भी मनीषा कोइराला जैसे अपने देश के पक्ष में बोलने लगे, अपने देश के बारे में सोचने लगे ना, तो आपका सैनिक सिस्टम पूरा हिल जाएगा। और उस दिन इस कॉन्फिडेंस से बोलना कि मनीषा कोइराला गलत थी, नेपाल एक खराब देश है, नहीं वो नहीं बोल पाओगे आप उस दिन, मैं देखूंगा उस दिन। इसलिए बोलने से पहले जरा सोच के बोलिए,
बोलने से पहले जरा सोच के बोलिए। आपने मनीषा कोइराला के ऊपर जो ब्लेम लगाए हैं कि इंडिया की खाती हो, गुणगान नेपाल की गाती हो, वही बात आप नेपाल के जो गोरखाज हैं आपके इंडिया में, उनसे बात करके देखिए कि खाते हो इंडिया की सैलरी और गुणगान गाते हो नेपाल के, ऐसे करके बोल के देखिए और आपका आर्मी सिस्टम नहीं हिला ना, तब मुझे कहना। सो इंडियन मीडिया, स्टॉप डूइंग येलो जर्नलिज्म, अदरवाइज रिजल्ट आपके सामने होगा। देखेंगे उस दिन की क्या होगा आपके पास, क्या रहेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास। और इसी तरह इसी कॉन्फिडेंस के साथ उस दिन टीवी स्क्रीन पे बोल के दिखाइए कि मनीषा कोइराला गलत थी और जो लिपू लेके वो हमारा है, ऐसे बोल के दिखाइए ना। उस दिन हम दार्जिलिंग भी ले गए। वो दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग सिक्किम, वो भी हमारा है, वो भी लेंगे। और इधर का जो नेपालगंज के पीछे का जो लखनऊ तक का एरिया है ना, वो भी हमारा है। और आपका उत्तराखंड भी हमारा है, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये भी हमारा है, भूलिएगा मत। और हमारा जो आपका हिमाचल प्रदेश तक का वो जो कांगड़ा है ना, वो भी हमारा है। पूर्व में टिस्टा पुगे थे, पश्चिम किल्ला काँगड़ा, पश्चिम किल्ला काँगड़ा, पूर्व में टिस्टा पुगे थे। टिस्टा किधर है, किधर है टिस्टा? सिक्किम दार्जिलिंग के पास है। उस दिन बताइएगा मिस्टर मोदी कि आप जितने कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हो, शायद आप ही ने लगाया होगा कि मीडिया वालों को कि चलो बोलो, दिखा दो अपनी ताकत। अरे ताकत उसको दिखाना जो सच से डरते हैं। हम नहीं डरते, हम नहीं डगमगाते, क्योंकि आपके देश के सुरक्षाओं, आपके देश के सैनिक, आपके देश में के आर्मी के अंदर ही हमारे देश के नौजवान हैं। लेकिन खा रहे हैं अभी आपका है, क्योंकि सैलरी जो आप देते हो। लेकिन उन्होंने भी मनीषा कोइराला जैसे करने लगी, मनीषा कोइराला दीदी ने जैसे किए हैं। मनीषा कोइराला जो नेपाल की बेटी हैं, उनके फादर्स, उनके फैमिली के बहुत सारे लोग नेपाल के पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, अभी भी हैं थोड़ी बहुत। और उन्होंने, अगर उन आर्मियों ने जो गोरखाज हैं आपके सैनिक के अंदर हैं, वो भी मनीषा कोइराला की तरह देश के पक्ष और देश के बारे में सोचने लगे या देश के बारे में बोलने लगे या देश के बारे में थोड़े भी एक्शन लेने शुरू कर देना, तो आपका होश उड़ जाएगा मोदी जी। होश उड़ जाएगा। और मोदी जी को मैं एक बात ध्यान से बताना चाहता हूँ कि आपके जो भांसे हैं, जो खाना बनाते हैं, वो नवलपरासी के जो है ना, आप जब नेपाल आए थे उनके फैमिली के साथ मिलाए थे उनको, वो भी नेपाली हैं। अगर उसने भी, वो बंदा जो नेपाली है, उसके अंदर अभी भी नेपाली मन है, लेकिन आप ही के सैलरी खाकर आपको खाना खिला रहे हैं, आपके भांसे हैं, आपके सेवक हैं। अगर उनको भी मनीषा दीदी जैसे नेपाल के बारे में सोचने और नेपाल के बारे में पक्ष लेने लगे ना, तो आपका खाना भी देखना क्या होगा। खाओगे उस दिन बहुत सारे खाने, जो आपका खाना अंतिम खाना भी हो सकता है, याद करना। लेकिन मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं ये बोल रहा हूँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। आपके पास एविडेंस है तब बोलो। आपके पास इतने सैनिक हैं, मेरे पास इतने सैनिक हैं। सॉरी, आपके पास इतने सैनिक हैं, मेरे पास इतने सैनिक हैं। ये थोड़ी दिखाने की चीज़ है, ये बोलने की चीज़ है मीडिया वालों को। आप कहाँ से जर्नलिस्ट बने, कहाँ से आप एंकर बने, बताइए मेरे को। कहाँ से आप जर्नलिस्ट दिखते हो, कहाँ से लगते हो? टाई सूट पहन के, मेकअप को टचअप वचअप करके कैमरा के सामने, अरे देखिए करके ना मीडिया वाले से। ये नहीं जर्नलिज्म होती है, ये आपसे दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं आप। वो जर्नलिज्म नहीं है। आर्मी कंपेयर करके बैठे हो। उधर जितने आर्मी हो ना, जैसे कि आपके आर्मी के अंदर हमारे गोरखा 10-15% तो हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, 10-15% तो गोरखाज है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर गोरखाज भारी पड़े ना, एक गोरखाज मरेगा तो 20 को लेकर मरेगा। ये है गोरखाज का इतिहास। आप जाके एलिजाबेथ इन लंदन में जाके पूछिए, वो क्या ख्याल रखती हैं गोरखाज के बारे में। वो हैं गोरखाज,
डरिए जरा सा। डरिए किस लिए? अफवाह मत फैलाइए, अफवाह मत बोलिए। आपके न्यूज़ के चैनल में मैं बोलने लगूँ, आपके चैनल के बारे में मैं बोलने लगूँ तो बहुत सारे बुराई हैं। आप कैसे दिखाते हो? आलू और टमाटर के बीच में हुई झड़प, टमाटर ने कहा कि हम आलू के साथ नहीं रह सकते। ये फटाफट वाला न्यूज़ होता है ना, एक ही बात, कोई मसला नहीं, कोई न्यूज़ ही नहीं उसके अंदर, फिर भी न्यूज़। और टमाटर ने कह दिया मैं आलू के साथ नहीं रह सकती। इसी बीच आलू बेचने वाले ने भी बोल दिया मैं एक साथ आलू और टमाटर को नहीं बेच सकता। ऐसा ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है। और आलू के साथ जो टमाटर ने हड़ताल शुरू कर दी है, उनके नारे हैं मैं आलू के साथ नहीं बिकूंगी, ये चीज़ है। और फिर आलू के साथ बोल रही है मैं आलू के सब्जी में कभी ना मिलूंगी। टमाटर ने साफ साफ कह दिया मैं आलू की सब्जी में नहीं मिलूंगी। ऐसा फालतू और बकवास न्यूज़ चैनल है आपका। ऐसा न्यूज़ दिखाते हैं आप, ऐसे करके बोलते हैं, फटाफट बोलते हैं। 1 मिनट के अंदर 60 न्यूज़, 1 मिनट के अंदर 100 न्यूज़, 1 मिनट के अंदर 20 न्यूज़, लेकिन न्यूज़ एक ही होता है। बार बार आप घुमा फिरा के वही बात कर लेते हो। ऐसी है आपकी मीडिया। ज़रा सोचिए, ज़रा आईने देखिए। आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इसमें आगे का भी कैमरा है, उसमें जाके आपको देखिए और बोलिए। और अगर आपको ना रिकॉर्डेड न्यूज़ चलाते हैं या फिर आपके जाके जिस न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, एक दिन घर में बैठ के सुकून से वो अपना चैनल देख के करिए, चैनल चला के देख के बैठिए घर के सोफे के अंदर, कि आपको लगेगा कि खुद का चैनल एक सर्कस टीवी है, हर कुछ नहीं। सो इंडियन मीडिया, स्टॉप डूइंग अल्लो जर्नलिज्म, अदरवाइज रिजल्ट आपके सामने है। मोदी जी जरा सोच के समझाइए अपने बंदों को, नेपाली हैं, झुकेंगे नहीं, ठीक है। और मनीषा कोइराला के ऊपर ब्लेम लगाना, ये फालतू ब्लेम लगाना, ये छोड़ दीजिए। जो कोई बंदा अभी देश के बारे में अच्छे ही बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यूएई में हूँ, अगर यहाँ की गवर्नमेंट मेरे को कुछ करेगी तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं देश के बारे में तो अच्छा बोल सकता हूँ। मैं इस देश का बुरा नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि मैं इधर से रोजी रोटी, मेरा नमक, मेरा जो रोजी रोटी है इधर से आ रहा है, इस देश से आ रहा है। लेकिन ये मतलब नहीं कि मैं मेरे देश के बारे में अगर आँच आए तो ना बोलूँ। गोरखाज हैं हम, जरा संभल के इंडियन मीडिया। सो साथीहरू, मैले के भन्नुपर्ने मिस्टेक भयो, सामान्य रूपमा मेरो भाषा होइन, तर म बुझाउन चाहन्छु ती इन्डियन मिडियालाई, नरेन्द्र मोदीलाई, र जसले गलत विचार राखेर बसेको छ कि लिपु लेक, दार्जिलिङ यो त्यो हाम्रो हो भनेर, तिनीहरूको लागि मात्र मैले यो भिडियो बनाएको हो। र मलाई यो जति पनि यो कमेन्ट आयो, यहाँ चाहिँ यो आएको कमेन्टबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो कमेन्टहरू जति पनि आएको छ यहाँ, त्यो कमेन्टको आधारमा चाहिँ मैले हिन्दीमा पनि राख्नुहोस् दाजु भनेको भएर मैले हिन्दीमा राखेको हुँ। र मैले चाहिँ मलाई पनि भित्रबाट छ कि मेरो देश यसरी नटुक्रियोस्, र म अरूलाई खराब देखाउनुभन्दा पहिला म मेरै राजनीतिज्ञहरू, मेरै देशका राजनीतिज्ञ जो राजनीति गर्दै गर्दै कोही पिएम, कोही अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री पदमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने भ्रष्टाचार कति भएको छ। तपाईँहरूलाई त गाली गरेर साँच्चीकै कोही नेपाली थाक्दैन होला, तर जब देशको प्रति आँच आउने सवालहरू उठ्न सक्छ, त्यतिखेर चाहिँ यो भ्रष्टाचारलाई केही दिनलाई साइड राखेर देशको बारेमा सोचिदिनुस् र देशको बारेमा सही निर्णय गरिदिनुस्। अस्ति भर्खर म यहाँ बसिरहेको थिएँ, नयाँ नक्सा पास गरेर भनेर सुने, भोलिपल्ट होइन रे त्यो त फेक हो भनेर सुने, होइन। एथेन्टिक कुरा त मलाई पनि थाहा छैन। म यहाँ बसेर युट्युबमा आएका न्युजहरू, फेसबुकमा आएका न्युजहरू, अनलाइनमा आएका न्युजहरू मात्रै पढिरहेको छु। तपाईँको मिटिङमा त म सामेल हुन पाएको त छैन। तर सही यथार्थ यदि त्यो नक्सा पास गरेको चाहिँ कुराहरू चाहिँ फेक हो, यताउता भन्ने चाहिँ नहोस्, होइन। सही होस्, सत्य होस्, नक्सा पास मात्रै नहोस्, हाम्रो जमिन हामीलाई फर्काइयोस्, होइन। यसरी लड्नुहोस् न तपाईँहरू। नाकाबन्दी लगाएर इन्डियाले हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ, तर नाकाबन्दी समस्या होइन कि हामी भोकै मऱ्यौँ त्यतिखेर। एउटा पनि व्यक्ति नाकाबन्दीले भोकै भएर हस्पिटलाइज भयो भन्ने सुन्यौँ? सुनेनौँ सर। स्टिल अहिले पनि त नाकाबन्दी छ नि, के आइरहेछ र? बसिरहेछौँ त कोरोनाको उसमा। त्यही भएर देशको बारेमा सोच्ने बेला आएको छ प्रधानमन्त्री। देशको बेलामा सोच्ने, देशको बेलामा केही गर्ने चाहिँ टाइम आएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। सो अगाडि बढ्नुहोस्, केही गर्नुहोस् भन्छु म। र मेरो कुरा मन पऱ्यो, मेरो छोरो पनि उठिसक्यो, हेर्दैछ उहाँ, होइन।
भोलि यो पनि नेपाली देशको युवा हो, नेपालको युवा हो हैन, हु नोज यो पनि गोर्खाज हो हैन। त्यही भएर चाहिँ उसको मनस्पटलमा पनि यो नरहोस् कि मेरो देश त सानो सानो टुक्रा टुक्रा गरेर फलानु देशले खाइदियो रे भनेर हैन। उसलाई गर्व होस् नेपाली हुनुमा। म त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कि भोलि यो बच्चा ठुलो हुँदा, यो मेरो छोरो ठुलो हुँदा कि गर्व होस् म जन्मेको सालमा जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ देशको लागि यस्तो गर्नुभएको थियो भनेर उसले प्राउड फिल गर्न पाओस् भन्ने चाहन्छु म। हस् त, धन्यवाद। रमन सुवेदी च्यानल तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कुरा कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँको कमेन्ट जस्तो आउँछ म त्यही अनुसारको फेरि नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्नेछु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। र हामीलाई हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ।